हाय गाइस, दिस इज अमन और आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब्स के बारे में। अब ये जॉब के बारे में जानेंगे नहीं, ये जॉब होती क्या है। हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब को टारगेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर किसी भी डेस्क वर्क को करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो गाइज, मिनिएचर स्कूल की टीम ने यहाँ पे कस्टमाइज कोर्स बनाया आप लोगों के लिए जिसमें हम लोग दोनों फील्ड को टारगेट कर पाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। गवर्नमेंट जॉब के अंदर कभी भी किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, चाहे वो ABCD किसी भी ग्रुप का हो, आपको कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें से एक बेसिक चीज़ है CCC की और O लेवल की मार्कशीट, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम। अगर A या B ग्रुप को देखा जाए तो ज़्यादातर O लेवल मांगा जाता है और C और D ग्रुप की तरफ बढ़े तो CCC मांगा जाता है। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कंपनी की तरफ देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए उनका डेटा को एनालाइज करना, डेटा एंट्री करना और डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना। दूसरी चीज, आपको उनके आर्टिकल्स, उनके लिए लेटर्स या हल्की फुल्की कुछ ऐसे पब्लिशिंग वाली चीजों को बनाना आना चाहिए। और तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। चाहे वो बिजनेस आपका हो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, भले ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। सो गाइज, इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये कोर्स बनाया है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और इसके अंदर हम लोग ने आपके लिए ढेर सारे फीचर्स रखे हैं। सबसे पहला फीचर बताना चाहूंगा, हम लोग की क्लासेस आपकी VFX बेस्ड रहने वाली, यानी ग्रीन स्क्रीन बेस्ड रहेंगी, जिसमें आपको हमारी जैसे पुरानी क्लासेस चलती थी वैसी आपको ये क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, हम आपको लाइव क्लासेस का भी सपोर्ट देंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप घर बैठे बैठे अपने फोन से पढ़ सकते हैं और साथ में प्रॉपर नोट्स की भी सुविधा आपके लिए रहेगी, आपको कहीं आना और जाना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि घर बैठे बैठे जितने भी कोर्सेज अगर हम लोग ऑनलाइन देखें तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। सो गाइज, क्वारंटीन को और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक और चीज़ की है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम किया है। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको आराम से 3500 रुपये तक देना पड़ सकता है, पर इसका प्राइस हम लोग ने इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि आप लोग इसको बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हो। गेस व्हाट, हमने सिर्फ इसका प्राइस रखा है 99 रुपीज़। सो गाइज, इस कोर्स की ड्यूरेशन है पूरे 3 महीने और किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाके करेंगे तो वहाँ पे भी सेम 3 महीने का ही ड्यूरेशन होता है। उसके बाद एग्जाम होता है जिसका सेंटर आपकी ही सिटी में पड़ेगा, जिस सिटी में आप चाहेंगे वहां पे। अब 3 महीने के बाद क्या होता है, आप किसी भी सेंटर पे 3 महीने से ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने फीस 3 महीने के लिए पे की है। पर यहाँ पे हम लोग ने इस कोर्स में कुछ ट्विस्ट लाया है और आप इसको 3 महीने की जगह पूरे 9 महीने तक एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि कोर्स होने के बाद भी, एग्जाम होने के बाद भी ये चीज़ आप एक्सेस कर पाएंगे और जब आपको टाइम मिले आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, कुछ काम पड़े तो फिर से चीज़ें सीख सकते हैं इन्हीं वीडियोस से। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि O लेवल और CCC और ऐसे तमाम कोर्सेज, यानी कि जैसे A लेवल हो गया, B लेवल हो गया, ऐसे कई कोर्सेज हैं जो कि नाइलेट के द्वारा करवाए जाते हैं। और ये नाइलेट क्या है, नाइलेट जानना है तो 2 मिनट का और सब्र करिए, डिटेल में अभी जानने वाले हैं। सो गाइज, इस पूरे कोर्सेज की लिस्ट में 2 कोर्सेज बहुत डिमांड में रहते हैं, O लेवल और CCC। सो गाइज, 15 जुलाई से ये क्लासेस चालू होने वाली है और 999 रुपीज़ का ऑफर सिर्फ 5 जुलाई तक वैलिड है। और कुछ ही महीनों के अंदर हम लोग O लेवल की क्लासेस भी लाने वाले हैं ताकि आप A और B ग्रुप को भी टारगेट कर पाएं। सो गाइज, चलिए अब जानते हैं नाइलेट के बारे में और मिलते हैं हमारी CCC की मैम से। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरभि और आज हम डिस्कस करेंगे CCC के बारे में। जब भी जिक्र आता है CCC का या O लेवल का या A लेवल का, ये तो हमारा करिकुलम है कि ये हमारे कोर्स के क्राइटेरिया हैं। इसके डिस्कशन के पहले बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप ये जान लें कि नाइलेट क्या है। CCC का जब आप सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो किसी सेंटर से नहीं होता और वही उसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा। अगर आप किसी सेंटर से उसका सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वो आपके लिए मिसयूज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है CCC के बिहाफ पर, वो चाहिए आपको किसी डुएक सोसाइटी या नाइलेट सोसाइटी से। अब डुएक और नाइलेट होते क्या है उसके बारे में डिस्कशन अभी जारी रखा जाएगा। आज हम बात करेंगे नाइलेट के बारे में। नाइलेट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। नाइलेट का मतलब ही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सीधा मतलब आता है आपकी कंप्यूटर साइंस से। जिसने अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहते हैं या उससे गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो कोर्स आप कर रहे हैं और जो सर्टिफिकेट आपको उसके बिहाफ पर मिल रहा हो वो नाइलेट से हो। नाइलेट एक ऐसी सोसाइटी है जो ऑटोनोमस पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑटोनोमस पार्ट का मतलब आप समझते होंगे कि ऑटोनोमस का मतलब ही होता है स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब ये है कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट या आपकी मार्कशीट में मोहर लगाती है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अब तो ये समझ ही गए होंगे कि जिस सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोहर रखी होगी वो किसी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बेटर हो। नाइलेट की हिस्ट्री में अगर आप जानना चाहते हैं तो नाइलेट की हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1974 से। 1974 आप एज्यूम नहीं कर सकते कि उस समय सोसाइटी इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल को जान रहे हैं। उस टाइम कंप्यूटर या मोबाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे लिए आज की दुनिया में एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं। तो कुछ ऐसा ही समझिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग डेवलप कंट्री थी वो डेवलप कर चुके थे, वो चीज़ें कर रही थी। इंडस्ट्रियल एरिया उनके यहाँ बहुत डेवलप था और हम उस एरिया में बहुत पीछे थे। हाँ, भले ही हमारे आगे ही कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर, वहाँ का मतलब विदेश में जाकर चीज़ों को डेवलप कराई है, पर जो नहीं जा सकते थे, जो थोड़ा सा पुअर सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था। अब इस गैप को फुलफिल कैसा किया जाए, तो ये हमारे यहाँ कुछ IAS डिपार्टमेंट और अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के कुछ पार्लियामेंट्स के मेंबर्स और कुछ नेताओं ने बैठकर ये डिस्कस किया कि ये जो गैप आ रहा है इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इस गैप को कैसे दूर किया जाए। तो इस गैप को दूर करने के लिए एक नींव रखी गई जिसको कहा गया सीडेट। सीडेट पर जो काम हो रहा था वो हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अब हमारे यहाँ सीडेट आ चुका था और सीडेट बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो काम चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन होता है और राजीव गांधी जी हमारे नेतृत्वकर्ता बनते हैं। जब राजीव गांधी जी हमारा नेतृत्वकर्ता बनते हैं तो उन्होंने अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देते हुए ये रखा कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर हमारे देश में आना चाहिए। जब कंप्यूटर हमारे देश में आया तो बहुत लोगों ने बहुत सारा विरोध किया, पर थैंक्स टू राजीव गांधी कि आज हम उनकी वजह से इन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो जब भी कंप्यूटर आया, तो जब कंप्यूटर आ रहा है तो अभी हम जिस सीडेट की बात कर रहे थे वहाँ पर वो सीडेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम करता था, ना कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करता था। अब वो सीडेट उसी के सिमिलर एक बॉडी तैयार होती है, मतलब जिस लेवल पर सीडेट था उसी लेवल पर एक डुएक सोसाइटी नाम की एक बॉडी तैयार होती है और वो बॉडी काम करती है आपके कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सिमिलर, और वो भी अपने आप में गवर्नमेंट से रिलेटेड और गवर्नमेंट की बॉडी है, यानी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से डुएक भी जानी जाती है। पर दुर्भाग्य हमारा कि डुएक के साथ कुछ दिक्कतें आने लगी और उस डुएक का नाम चेंज करना पड़ा, और चेंज करते हुए उसी डुएक का नाम निलेट के नाम से जाना गया। ये काम हुआ है 2011 में, यानी डुएक आ गया था 2002 में। 2002 से लेकर 2011 तक डुएक नाम से ही चीज़ें जानी जा रही थी और अपने आप में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। CCC, O लेवल, A लेवल, B लेवल, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये डुएक सोसाइटी से हो रहे थे। अब आप लोग नाइलेट से परिचित हो चुके होंगे और नाइलेट के बारे में जानकर बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नाइलेट जो है वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की तरफ भी डेवलप है जो कालीकट से स्टार्ट हुआ था। नाइलेट के बारे में बात करें तो नाइलेट बिल्कुल उसी तरह से डेवलप है जिस तरह से आप IIM की बात करते हैं और NIIT की बात करते हैं। दोनों ही इंस्टीट्यूट अपने आप में वेल नोन हैं, उसी तरह से नाइलेट भी आपका उससे भी ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुहर के साथ कहीं ना कहीं अपने आप में कालीकट में वेल नोन डेवलप है। इसकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो केरला में है, ये नाइलेट आपका M.Tech के कोर्सेज के लिए उससे भी एफिलेटेड है, यानी नाइलेट कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब नाइलेट कोर्स क्या कराता है इसके बारे में डिस्कशन के लिए आपको जानना होगा कि नाइलेट जो है अपने आप में CCC+, ECC, O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल यानी तक M.Tech तक के कोर्सेज को ये अपने यहाँ से कराता है। और हमारा जो फोकस है या आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फोकस के लिए कि आपको CCC जैसे कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। अभी से जो गवर्नमेंट है जब भी वो कंप्यूटर नॉलेज मांगती है, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और गवर्नमेंट की डिमांड है कि जो पर्सन आएगा उसके यहाँ उसको एटलीस्ट थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी वो थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज की बात करते तो अब तक आप क्या करते थे, आप एक सर्टिफिकेट एक संस्था से बनवाते थे और लगा देते थे और कहते थे कंप्यूटर की नॉलेज है। अब गवर्नमेंट जो है इस तरह से नहीं मानेगी कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट लगेगा और आप कहेंगे कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, जबकि हकीकत कुछ और होती थी। वो सर्टिफिकेट 1 महीने पहले किसी गवर्नमेंट से
पैसा देकर किसी संस्था से आप बनवा लेते थे। अब गवर्नमेंट ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट डालकर ये बता दिया है कि अगर आप कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट की नॉलेज आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक लेवल पर आपके पास CCC का कोर्स सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और वो CCC का कोर्स सर्टिफिकेट आपके नाइलेट से एफिलेटेड होना चाहिए, यानी किसी संस्था द्वारा दिया गया ट्रस्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य नहीं है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ में CCC की डिमांड है, और अगर आप अच्छे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, A लेवल की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर O लेवल कोर्सेज जैसी भी डिमांड की जाती है, और वो भी नाइलेट के थ्रू अगर बैकअप में लगी होगी तभी वो मान्य है, अदरवाइज़ वो मान्य नहीं होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि CCC क्या है और वो किस तरह के सिलेबस को अपने अंदर कंडक्ट कराता है। थैंक यू।